डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस को हम डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं और डीआयोनाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। सो दिस मेथड इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो इस मेथड में हम वाटर में प्रेजेंट आयंस को दूसरे आयन से एक्सचेंज करेंगे। अब हम जानते हैं कि आयंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिवली चार्ज एनायन। और एक्सचेंज का मतलब होता है गिव एंड टेक। आप एक आयन देंगे और दूसरा आयन लेंगे। तो इस मेथड में वाटर में प्रेजेंट कैटायंस को हम किसी दूसरे कैटायन से रिप्लेस करेंगे और वाटर में प्रेजेंट एनायंस को हम किसी दूसरे एनायन से रिप्लेस करेंगे। अब ये एक्सचेंज ऑफ आयन हम कैसे करेंगे? तो आयन एक्सचेंज करने के लिए हमें कुछ पॉलीमेरिक रेजिन्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये पॉलीमेरिक रेजिन आयन एक्सचेंजर्स होते हैं। अब ये जो पॉलीमेरिक रेजिन्स होते हैं, दीज आर क्रॉस लिंक्ड हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड इनका स्ट्रक्चर होता है और हाई मॉलिक्यूलर वेट के ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। दीज आर इनसॉल्युबल इन नेचर। इसके साथ ही इनका स्ट्रक्चर पोरस होता है, मींस इन पॉलीमेरिक रेजिन्स पर पोर्स होते हैं और यही पोर्स बेसिकली आयन एक्सचेंज की साइट्स होते हैं। इन पोर्स में ही आयन का एक्सचेंज होता है। इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा इन पॉलीमेरिक रेजिन में एक फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। ये फंक्शनल ग्रुप एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। इफ फंक्शनल ग्रुप इज एसिडिक इन नेचर लाइक COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या फिर सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, तो इस तरह के रेजिन को हम कहेंगे कैटायन एक्सचेंजर, क्योंकि इसके पास एक एक्सचेंजेबल H+ आयन होता है। तो जब हम एसिडिक ग्रुप को देखते हैं तो एसिडिक ग्रुप के पास H+ आयन्स होते हैं जिन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये एक आयन लगा हुआ है H+, इसी तरह से सल्फोनिक एसिड ग्रुप में यहाँ पर एक H+ आयन है और ये H+ आयन्स वाटर में प्रेजेंट दूसरे कैटायन से एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो इस तरह के पॉलीमेरिक रेजिन्स को हम कैटायन एक्सचेंजर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डॉवेक्स 50, एम्बरलाइट IR 120। अगर ये फंक्शनल ग्रुप बेसिक नेचर का होगा, जैसे क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप विथ OH- आयन्स, क्वाटरनरी फॉस्फोनियम ग्रुप विथ OH- आयन, तो इस तरह के आयन एक्सचेंजर्स को हम कहते हैं एनायन एक्सचेंजर, क्योंकि इसके पास रिप्लेसेबल OH- एनायंस होते हैं। एनायन एक्सचेंजर के एग्जाम्पल है डॉवेक्स 3, एम्बरलाइट 400। आयन एक्सचेंज प्रोसेस में हम कैटायन एक्सचेंजर को RH+ से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें R इंसॉल्युबल पॉलीमेरिक पार्ट है और H+ आयन जो कि रिप्लेसेबल आयन्स प्रेजेंट रहेंगे फंक्शनल ग्रुप पे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से हम एनायन एक्सचेंजर को R-OH- से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर रिप्लेसेबल OH- आयन्स होंगे जो कि फंक्शनल ग्रुप पे लगे हुए हैं और इसके अलावा जो भी इंसॉल्युबल पार्ट है उसे हम R- से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय आयन एक्सचेंज प्रोसेस और डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर और डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस में दो साइकिल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज द सॉफ्टनिंग साइकिल एंड सेकेंड वन इज द रीजनरेशन साइकिल। सो दिस इज आयन एक्सचेंज सॉफ्टनर। सबसे पहले हम आयन एक्सचेंज सॉफ्टनर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इसमें दो कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम इज यूज्ड टू फिल अप कैटायन एक्सचेंजर एंड सेकेंड कॉलम इज यूज्ड टू फिल अप एनायन एक्सचेंजर। अब इस कॉलम में हम कैटायन एक्सचेंजर को फिलअप करते हैं और यहाँ पर एक ग्रेवल लेयर लगा दी जाती है। ग्रेवल लेयर इन कैटायन एक्सचेंजर बेड को सपोर्ट करती है और इसके थ्रू वाटर इजीली पास हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड कॉलम में हम एनायन एक्सचेंजर फिलअप करेंगे और इसके नीचे भी हम सपोर्ट के लिए ग्रेवल लेयर्स लगा देंगे। दोनों कॉलम्स के टॉप पर इनलेट होता है और बॉटम साइड में एक आउटलेट होता है। This is the outlet for cation exchanger column and this is the outlet for anion exchanger column. इसके अलावा cation exchanger column में एक इनलेट और होगा जिससे हम रीजनरेटिंग सॉल्यूशन को इस कॉलम में फीड करेंगे। सिमिलरली एनायन एक्सचेंजर कॉलम में भी एक और इनलेट होगा जो रीजनरेटिंग सॉल्यूशन को फीड करवाने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दो ओपनिंग्स और दिख रही हैं। फर्स्ट ओपनिंग इज फॉर दिस कैटायन एक्सचेंजर एंड सेकेंड ओपनिंग फॉर दिस
एनायन एक्सचेंजर कॉलम। तो यहाँ से जो वॉशिंग वाटर होगा उसे हम डिस्कार्ड करेंगे। अब हम देखते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम हार्ड वाटर को इस कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू फीड करेंगे। यहाँ पर एक इनलेट दिया हुआ है जिससे हम इस हार्ड वाटर को इस कैटायन एक्सचेंजर पर स्प्रे करेंगे। इस हार्ड वाटर में हार्डनेस कॉजिंग इम्प्यूरिटी जैसे कैल्शियम के सॉल्ट्स और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होंगे। इसके अलावा इसमें कोई दूसरे मिनरल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं लाइक NaCl, KCl। अब जब ये हार्ड इम्प्योर वाटर इस कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास होगा तो इस कैटायन एक्सचेंजर के पास H+ आयंस हैं और ये जो हार्ड वाटर है इसके पास कैटायंस हैं लाइक कैल्शियम +2 आयंस, मैग्नीशियम +2 आयंस, Na+ आयंस, K+ आयंस। तो जब ये वाटर इस कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास होगा तो इस हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैटायंस इस कैटायन एक्सचेंजर बेड पर रह जाएंगे और यहाँ से H+ आयंस आउटगोइंग वाटर में आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ कैटायंस होगा। इसको हम इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। इफ हार्ड वाटर कंटेन सॉल्ट लाइक CaCl2, Ca+2 इज द कैटायन फॉर दिस सॉल्ट। जब ये इस कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास होगा तब ये जो H+ आयंस हैं ये इस कैल्शियम +2 आयन से एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा R2Ca+2 + 2 HCl। तो इस तरह से इस कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास होके जो आउटगोइंग वाटर हमें मिलेगा, दिस वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ कैटायंस, हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस एज वेल एज नॉन हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस लाइक Na+, K+। तो जब इसमें से कैटायंस रिमूव हो जाएंगे और उन कैटायंस की जगह पर H+ आ जाएंगे तो ये वाटर एसिडिक हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था CaCl2 है तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया, HCl में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसका कैटायन एक्सचेंज हो गया H+ आयन से। अगर यहाँ पर MgSO4 होगा तो हमें यहाँ पर H2SO4 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर MgCO3 हमने लिया तो यहाँ पे हमें H2CO3 मिल जाएगा, दैट इज कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ से जो वाटर हमें मिलेगा इट इज़ फ्री फ्रॉम कैटायंस बट इट इज़ एसिडिक इन नेचर। अब इस एसिडिक वाटर को हम इस इनलेट के थ्रू एनायन एक्सचेंजर बेड पर स्प्रे करेंगे। जब ये एसिडिक वाटर इस एनायन एक्सचेंजर के थ्रू पास होगा तो इस एनायन एक्सचेंजर के पास OH- आयंस हैं और ये जो कैटायन फ्री एसिडिक वाटर है इसके पास आयंस होंगे लाइक Cl-, SO4 2-, CO3 2-। इस तरह के एनायंस इस वाटर में प्रेजेंट होंगे। तो ये सारे एनायंस इन OH- आयन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमें वाटर मिलेगा उसमें OH आयंस प्रेजेंट होंगे। और फाइनली एनायन एक्सचेंजर कॉलम के आउटलेट से जो हमें वाटर मिलेगा उसमें H+ आयंस हमें कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू मिल गए थे, OH- आयंस हमें एनायन एक्सचेंजर के थ्रू मिल गए और ये दोनों अल्टीमेटली मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो यहाँ से जो हमें वाटर मिलेगा इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ कैटायंस एज वेल एज एनायंस। इसमें कोई भी कैटायंस नहीं होंगे, कोई भी एनायंस नहीं होंगे। इसमें सिर्फ H+ आयंस जो हमें कैटायन एक्सचेंजर से मिला था और OH- जो हमें एनायन एक्सचेंजर से मिला था उन्होंने रिएक्शन करके प्योर वाटर बना लिया है। तो इस तरह से यहाँ से आपको सॉफ्ट वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर और डीआयोनाइज्ड वाटर मिल जाता है। इसे हम डीमिनरलाइज्ड वाटर भी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें से सिर्फ हार्डनेस कॉजिंग इम्प्योरिटी रिमूव नहीं होती, इसमें से मिनरल सॉल्ट्स भी रिमूव हो जाते हैं लाइक NaCl, KCl। इसके अलावा इसे डीआयोनाइज्ड वाटर भी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का आयन प्रेजेंट नहीं होगा। जितने भी कैटायंस और एनायंस इसमें प्रेजेंट होंगे वो सारे H+ और OH- आयन से एक्सचेंज हो जाएंगे और हमें प्योर वाटर यहाँ से मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है सॉफ्टनिंग साइकिल। उसके बाद जब ये बेड एग्जॉस्ट हो जाते हैं मतलब जब ये बेड
अपनी आयन एक्सचेंज करने की कैपेसिटी खो देते हैं। जब इससे आप कंटिन्यूशन में वाटर सॉफ्ट करेंगे तो यहाँ से H+ आयन रिप्लेस होते जाएंगे और इनकी जगह पर कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस या दूसरे आयंस आते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर दूसरे एनायंस अटैच होते जाएंगे। तो अल्टीमेटली एक कंडीशन ऐसी आती है जब इस कैटायन एक्सचेंजर के पास H+ आयंस नहीं होते हैं जिन्हें वो किसी कैटायन से रिप्लेस कर सके, और इस एनायन एक्सचेंजर के पास भी OH- नहीं होते हैं जिन्हें वो किसी दूसरे टाइप के एनायन से रिप्लेस कर सके। इस कंडीशन में हमें इस सॉफ्टनिंग प्रोसेस को स्टॉप करना होता है। तो हम यहाँ से सॉफ्टनिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और रीजनरेशन साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो जब हमें कैटायन एक्सचेंजर को रीजनरेट करना है, इसका मतलब एग्जॉस्टेड बेड पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम इस तरह के आयंस आ चुके हैं। अब फिर से हमें इन आयंस को हटा के इस कैटायन एक्सचेंजर पर H+ आयंस लाना होता है। तो एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंजर को हम एसिड से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हम HCl यूज़ कर सकते हैं, इसके पास H+ आयन है, या फिर H2SO4 यूज़ कर सकते हैं, इसके पास भी H+ आयंस होते हैं। तो जब हम इस कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू एसिड सॉल्यूशन को पास करते हैं तो जितने भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आयंस इस कैटायन एक्सचेंजर पर इम्प्योर वाटर से अटैच हुए थे वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे और एसिड से H+ आयंस वापस इस कैटायन एक्सचेंजर पर आ जाएंगे। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसे डिस्टिल वाटर से वॉश कर देंगे ताकि कोई भी एक्सेस अमाउंट में अगर यहाँ पर एसिड बचा हुआ रह गया हो तो वो भी ड्रेन आउट हो जाए। इस प्रोसेस की जो वॉशिंग होती है उसको हम इस आउटलेट से सिंक में डिस्कार्ड कर देते हैं, उसे हम एनायन एक्सचेंजर की तरफ नहीं लेके जाते हैं। उसके बाद हमें रीजनरेशन करना होता है एनायन एक्सचेंजर का। जब एनायन एक्सचेंजर को रीजनरेट करना है मतलब हमें इस पे फिर से OH आयंस लेके आना है, क्योंकि एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंजर पर क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट इस तरह के एनायंस होते हैं। तो इनकी जगह पर हमें OH- आयन लेके आना है तो हम इसे NaOH से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ से हम NaOH सॉल्यूशन को इस एनायन एक्सचेंजर के थ्रू पास करेंगे। तो जितने भी एनायंस इस एनायन एक्सचेंजर पर रहेंगे वो सारे OH- आयंस जो कि NaOH में प्रेजेंट है उससे रिप्लेस हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आपको वाटर मिलेगा उसमें क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट इस तरह के आयंस आ जाएंगे। इस वाटर को भी हम सिंक में डिस्कार्ड कर देंगे। फाइनली हम इसे डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे ताकि कुछ भी एक्सेस अमाउंट में अगर NaOH सॉल्यूशन इस पर रह गया हो तो वो भी ड्रेन आउट हो जाए। अल्टीमेटली ये दोनों आयन एक्सचेंजर रीजनरेट हो जाएंगे और इन्हें हम फिर से सॉफ्टनिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द सॉफ्टनिंग प्रोसेस ऑफ वाटर बाय आयन एक्सचेंज मेथड। अब हम देखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन दिस आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शंस टेक्स प्लेस ऑन कैटायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर को हम RH+ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस RH+ पर जब हार्ड वाटर पास होगा जिसमें कि हार्डनेस कॉजिंग आयंस लाइक कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज प्रोसेस होगा। मीन्स हार्ड वाटर के कैटायंस एक्सचेंज हो जाएंगे H+ आयन से जो कि रेजिन पर प्रेजेंट है और रेजिन के H+ आयंस वाटर में चले जाएंगे। तो हम रिएक्शन देखते हैं RH+ प्लस Ca+2, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ तो यहाँ पर बना R2Ca+2 प्लस ट्वाइस H+। सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स विथ Mg+2 आयंस, यहाँ पर भी हमें H+ आयंस मिलेगा। अब हमें ये पता है कि वाटर में कैटायंस ऐसे फ्री नहीं होते, वो सॉल्ट में होते हैं। तो यही सेम रिएक्शंस हम सॉल्ट के साथ भी देख लेते हैं। तो अगर वाटर में CaCl2 प्रेजेंट होगा और इस तरह का वाटर कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास होगा तो यहाँ से कैल्शियम आयंस इस रेजिन पर चले जाएंगे और ये H+ आयन इस Cl के पास आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिला R2Ca+2 प्लस ट्वाइस HCl, ये एसिड मिला। सिमिलरली अगर MgSO4 प्रेजेंट होगा, Mg+2 कैटायन इसमें प्रेजेंट है, ये इस H+ की जगह चला जाएगा और H+ आयंस यहाँ पर SO4 के साथ आ जाएंगे। तो हमें मिलेगा R2Mg+2 प्लस
H2SO4 अगेन एसिड मिला। इसी तरह से दूसरे रिएक्शंस भी हम देख सकते हैं दूसरे सॉल्ट्स के साथ। अगर वाटर में कार्बोनेट की इम्प्योरिटी होगी लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगी, Mg+2 इस H+ की जगह चला जाएगा, H+ आयंस यहाँ पर कार्बोनेट के साथ आ जाएंगे, तो हमें मिलेगा R2Mg+2 H2CO3। तो ये हुआ कार्बोनिक एसिड, ये हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास होने के बाद जो वाटर मिल रहा है उसमें हमें एसिड मिल रहे हैं, तो इस वाटर का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक वाटर। तो हमने ये देखा यहाँ पर ये कैटायन एक्सचेंजर लिया है, फिर उसके बाद ये सारी इम्प्योरिटीज़ जो कि वाटर में प्रेजेंट होंगी, ये बेड जो हमें मिलेगा ये कहलाएगा एग्जॉस्टेड बेड, क्योंकि अब हम इस पर देख रहे हैं कि कोई भी H+ आयन नहीं बचेगा। तो उस तरह के बेड को जिसपे कि हार्डनेस कॉजिंग या नॉन हार्डनेस कॉजिंग दूसरे कैटायंस लाइक Na+, Mg+2, Ca+2 इस तरह के कैटायन अटैच हो जाएंगे और H+ आयंस नहीं होंगे, तो इस तरह का बेड कहलाएगा एग्जॉस्टेड बेड। और ये मिलेगा हमें कैटायन फ्री एसिडिक वाटर फ्रॉम कैटायन एक्सचेंजर कॉलम। कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास होने के बाद एसिडिक नेचर का वाटर एनायन एक्सचेंजर पर गया था। तो अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन एनायन एक्सचेंजर। तो एनायन एक्सचेंजर को हमने R-OH- से रिप्रेजेंट किया था। इस एनायन एक्सचेंजर के थ्रू जब कैटायन फ्री एसिडिक वाटर पास होगा जिसमें कि क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट इस तरह के एनायंस प्रेजेंट होंगे, तो ये एनायंस इस OH- आयन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो हम रिएक्शन देखते हैं R-OH- प्लस Cl। Cl OH की जगह चला जाएगा, OH- बाहर आ जाएगा वाटर में, तो हमें मिला R-Cl- प्लस OH-। दिस इज द OH- आयंस प्रेजेंट इन आउटगोइंग वाटर। सिमिलरली अगर सल्फेट आयंस प्रेजेंट होंगे तो हमने लिखा R-OH- प्लस सल्फेट, सल्फेट यहाँ गया, OH- यहाँ आया, तो हमें मिला R2-SO4 2- प्लस ट्वाइस OH-। अगर कार्बोनेट आयन के साथ ये रिएक्शन होगी तो इस OH- की जगह हमें कार्बोनेट आयन मिल जाएगा और ये OH आयंस आउटगोइंग वाटर में जाएंगे। सेम रिएक्शन हम जो एसिडिक वाटर हमें कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू मिला था उसके साथ देखें तो उस वाटर में HCl प्रेजेंट था, H2SO4 प्रेजेंट था, H2CO3 प्रेजेंट था। तो सेम रिएक्शन होगी, ये H+ आयन से जो कि एसिड में है और ये Cl- एनायन है। जब ये एसिडिक वाटर इस एनायन एक्सचेंजर के थ्रू पास होगा तो ये Cl- आयन OH की जगह चले जाएंगे, OH- Cl की जगह आएंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा R-Cl- प्लस H+ OH- आयन। तो अल्टीमेटली ये क्या बना, वाटर H2O। इसी तरह से अगर एसिडिक वाटर में एनायन सल्फेट है तो ये रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरह से कार्बोनेट आयन है एसिडिक वाटर में तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो एनायन एक्सचेंजर के थ्रू हमें जो आउटगोइंग वाटर मिलेगा इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायंस एज वेल एज एनायन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन रीजनरेशन साइकिल। तो सबसे पहले हम देखेंगे रीजनरेशन ऑफ कैटायन एक्सचेंजर। तो एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंजर हमने देखा था R2Ca+2 के फॉर्म में था या R2Mg+2 के फॉर्म में था। इस एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंजर पर हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे आयंस को हटाना है और फिर से H+ लेके आना है, तो इसके लिए हम इसे एसिड से ट्रीट करेंगे। यहाँ पर हमने HCl लिया है, हम H2SO4 भी ले सकते हैं। तो जब इस एग्जॉस्टेड रेजिन को हम HCl से ट्रीट करेंगे तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस आउटगोइंग वाटर में चले जाएंगे और H+ आयंस एसिड से निकलकर इस रेजिन पर आ जाएंगे, तो हमें मिलेगा RH+ और CaCl2 यहाँ पर वॉशिंग मिली। अगर मैग्नीशियम का सॉल्ट है तो MgCl2 वॉशिंग मिलेगी और यहाँ से हमें रीजनरेटेड कैटायन एक्सचेंजर मिल जाएगा। इस रीजनरेटेड कैटायन एक्सचेंजर को हम डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं और जितनी भी वॉशिंग निकलती है उसे सिंक में डिस्कार्ड कर देते हैं। सिमिलरली जब हमें एनायन एक्सचेंजर को रीजनरेट करना होगा तो एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंजर को हमें एल्कली सॉल्यूशन से वॉश करना होगा। तो यहाँ पर हमने एल्कली NaOH लिया है। तो जब हम इस तरह के एग्जॉस्टेड रेजिन को NaOH से ट्रीट करेंगे तो ये जितने भी क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट एनायंस हैं ये सब अल्कली में प्रेजेंट OH- आयन से रिप्लेस हो जाएंगे और हमें रीजनरेटेड एनायन एक्सचेंजर मिलेगा।
और साथ में हमें इस तरह से सोडियम सॉल्ट्स मिल जाएंगे। जब ये बेड रीजनरेटेड हो जाएगा हम इसे डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे और वॉशिंग और इन सॉल्ट्स को हम सिंक में डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एनायन एक्सचेंजर रीजनरेट हो जाएगा एंड वी कैन यूज दिस रीजनरेटेड कैटायन एंड एनायन एक्सचेंजर फॉर सॉफ्टनिंग प्रोसेस अगेन। अब जब हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस डिस्कस करते हैं तो कई बार हमारे माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हम इस कैटायन और एनायन एक्सचेंजर बेड की पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं, मतलब पहले हम कैटायन एक्सचेंजर की जगह एनायन एक्सचेंजर लगा दें और यहाँ पर सेकेंड कॉलम हम कैटायन एक्सचेंजर कर लगाएं। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हार्ड वाटर एनायन एक्सचेंजर के थ्रू पास होगा और फिर कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हम हार्ड वाटर को पहले एनायन एक्सचेंजर के थ्रू पास करेंगे, हमने एनायन एक्सचेंजर R-OH- से बताया था, अब इसके थ्रू हम हार्ड वाटर को पास कर रहे हैं जिसमें इस तरह के सॉल्ट प्रेजेंट है लाइक CaCl2। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पहले एक्सचेंज ऑफ एनायंस होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, R-Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस। तो ये क्या मिला हमें, एक एल्कली मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर सपोज करो वाटर में NaCl प्रेजेंट है तो इसको अगर हमने पहले एनायन एक्सचेंजर के थ्रू पास करा तो ये हमने रिप्रेजेंट किया एनायन एक्सचेंजर और यहाँ हमारे पास वाटर में है NaCl। तो अब यहाँ पर ये एनायन इससे रिप्लेस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, R-Cl प्लस NaOH। ये क्या मिला, एक अल्कली मिला। तो अब जो एनायन एक्सचेंजर के थ्रू वाटर पास हो रहा है वो कैसा होगा, एल्कलाइन वाटर होगा, उसमें एल्कली होंगे और इस एल्कलाइन वाटर को जब हम कैटायन एक्सचेंजर पर पास करेंगे तो ये अल्कलाइन वाटर कैटायन एक्सचेंजर को डैमेज कर देगा और सॉफ्टनिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगी। लेकिन जो आयन एक्सचेंजर होते हैं, चाहे वो कैटायन एक्सचेंजर हो चाहे एनायन एक्सचेंजर हो, वो एसिड रेजिस्टेंट होते हैं, इनके थ्रू आप एसिडिक वाटर पास करते हैं। तो पहले जब हम कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू वाटर को पास करते हैं तो हमें एसिडिक नेचर का वाटर मिलता है और अगर हम एसिडिक वाटर को एनायन एक्सचेंजर पे पास करेंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई भी डैमेज नहीं होगा। लेकिन प्रोसेस रिवर्स करने पर हमें अल्कलाइन वाटर मिलेगा और अल्कलाइन वाटर को जब हम कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास करेंगे तो वो कैटायन एक्सचेंजर को डैमेज कर देगा। इसलिए हम इस प्रोसेस में रिवर्स ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते हैं। हमें वाटर को हमेशा पहले कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास करना होता है और उसके बाद हमें एनायन एक्सचेंजर के थ्रू पास करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट वाटर सॉफ्टनिंग बाय आयन एक्सचेंज मेथड। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।